नमस्कार, मैं हूं मयंक और आज हमारे साथ है मोहक रणदीवे ऑन रेडियो LJ 90.8 FM पर, जिन्होंने बिजनेस एनालिटिक्स में गोल्ड मेडल पाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपकी जो ये जर्नी है वो कैसी रही गोल्ड मेडलिस्ट पाने तक की? जब मैंने पहले ज्वाइन किया था तब एलजे का बहुत अच्छे नाम था और इनिशियली मैंने बहुत अच्छे दोस्त बना लिए थे, तो हमारा एक ग्रुप बन गया था। धीरे धीरे हमने बहुत सारी मस्तियाँ की। एलजे में बहुत सारे इवेंट होते हैं कंटिन्यूसली। मैं खुद एक क्लब का मेंबर था, थिंक टैंक क्लब। जो इवेंट्स होते थे उसमें हम बहुत मस्ती करते थे, बहुत मजाक करते थे और फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी। वो हमको गाइडेंस भी देती थी और हमारे साथ अच्छे से मस्ती मजाक भी करती थी। उनके साथ रह के ऐसे कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मैं एक इसे कंजेस्टेड एनवायरनमेंट में हो। तो बहुत ऐसे फैकल्टी मेरी ऐसी तो है नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट थी, पर वो एक मैनर था हमारा भी। बहुत मज़ा आया मुझे अपने थ्रू आउट कोर्स में। मैंने बहुत मज़े लिए कॉलेज में। मैं आप लोग को बोलूँगा कि सिर्फ पढ़ाई हर चीज़ नहीं होती। मैं मानता हूँ कि बहुत ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पर मस्ती मजाक भी ज़रूरी है और लाइफ में एक्सपीरियंस लेना भी ज़रूरी है। और आप अपने टीचर्स को ऐसा मत समझिए कि वो मतलब कोई और ही है कि उनसे बात नहीं कर सकते, उनसे शेयर नहीं कर सकते। मेरी फैकल्टी बहुत सपोर्टिव थी, उनने मुझे बहुत सहन भी किया, बहुत अच्छे गाइडेंस भी दिए और मुझे गोल्ड मेडल मिला था तो उनका भी रिएक्शन प्राइसलेस था। वो तो उनने तो ऐसे समझा था कि मैं तो बैक बेंचर हूँ। सो एक बॉन्ड बन गया फैकल्टी के साथ। ओके, तो एज ए स्टूडेंट आप बिजनेस को कैसे देखते हो? मैं बिजनेस को सिर्फ एक प्रॉफिट और लॉस की तरह नहीं देखता। बिजनेस बहुत चीज़ें वैल्यू रखती है, रेपुटेशन वैल्यू रखता है उन लोगों का। और जो बिजनेसेस है वो कई चीज़ों के साथ बनता है, सिर्फ या तो बेचना खरीदने से नहीं चलता। बहुत सारी चीज़ें उसमें मैटर करती है। रिलेशनशिप मैटर्स करते हैं, आपकी बिजनेस के डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी। आप कैसे डील करते हैं अपने हालातों को, आपके डिसीजन कैसे क्रिटिकल कंडीशन में डिसीजन कैसे होते हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। तो जो बिजनेस है वो इजी काम नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। पर आपका अगर एक नेचर रहेगा कि मैं हर चीज़ को पार कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली एक बिजनेस कीजिए। और जो आप एक बार पार कर जाएंगे एक फेस को, तो आप जिंदगी भर आप सबको रेकमेंड ही करेंगे आप बिजनेस कीजिए। सो अब आपका लाइफ का आगे का प्लान क्या है बीकॉम के बाद? मैं बीकॉम कंप्लीट कर चुका हूँ और अभी एमबीए कर रहा हूँ फाइनेंस में। करंटली मैं अभी लर्निंग ले रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ। धीरे धीरे मैं फ्यूचर में एक बिजनेस भी ओपन करूँगा, और एक ही नहीं, मतलब बहुत सारी प्लान्स है। तो पहले एक वो है कि मैं लर्निंग ले लूँ, ट्रेनिंग ले लूँ, बहुत सारा गाइडेंस ले लूँ, रिलेशनशिप बिल्ड कर लूँ। मेन वो बहुत ज़रूरी है। इससे मैं अगर ग्राउंड में बिना ट्रायल लिए उतर जाऊँगा तो वो बुरी बुरी बात है। इसलिए मैं अभी ट्रेनिंग फील्ड में, और जल्दी फिर फ्यूचर में बहुत काम आएगा वो। तो फ्यूचर में तो मेरा बिजनेस ही प्लान है। सो आपकी ये जर्नी में आपका फैमिली और दोस्तों का सपोर्ट कैसा रहा? बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही, फैमिली भी मेरी सपोर्टिव थी, फैकल्टी सबसे ज़्यादा सपोर्टिव थी, फ्रेंड्स के साथ भी। उनने कभी ऐसे पीछे मैं बैठता था उसको इस तरह से नहीं कभी डील किया कि बहुत ख़राब बच्चा है। उनने इक्वली ट्रीट किया, बहुत अच्छे से पढ़ाया। उनने कभी भी डाउट होता था ऐसे पूछते नहीं थे कि क्यों बार बार आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, कितनी बार भी जाओ, वो ऐसे ही समझाते थे। और उनने तो अपना इनफैक्ट नंबर और सब प्रोवाइड कर रखा था, बट हम लोग रात को कॉल करते थे, जैसे आप जानते हैं छिल्ले मोमेंट में। उनने तब भी आंसर दिया, बहुत पोलाइटली आंसर दिया। फ्रेंड्स ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। जब क्राइसिस आए उनने बहुत अच्छे से दिया कि आप ये लर्निंग मटेरियल है, वो पढ़ा रहे थे कंटिन्यूसली। हम सब कहीं ना कहीं बाकी रह जाता है हम लोग का कोर्स भी, खेल कूद में ना, सबकी फैमिली नीड्स होती है, पर उनने कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि पीछे रह गए हम पढ़ाई में। तो बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। फैमिली का भी सपोर्ट रहा? फैमिली का भी सपोर्ट रहा। ओके, तो एलजे में बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं बिजनेस में, बीकॉम में। सो कोई ऐसा मेमोरीज हो आपका कि आपने उसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत मस्ती किया हो, मजाक किया हो? मैं तो वैसे खुद बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट सारे इवेंट में रहा हूँ जहाँ तक मुझे याद है। पर जो हमने एक बार इवेंट किया था एलजी थिंक टैंक क्लब से, तो दूसरा दिन था, कंपटीशन था, और केतन सर सामने बैठे थे, प्रिंसिपल। उनके सामने उनको मुझे ऐसे इन्वॉल्व उनको किया था एक तरीके से। तो सब एक वो माहौल जो बना था, सीरियस भी था, सबकी हंसी भी छूट रही थी, पर उनने भी अच्छे से उनको ट्रीट किया। और जब हम वो क्वेश्चन, वो उनने बोला कि फाइनल डिसीजन था, एक कुछ गेम चल रही थी, तो फाइनल डिसीजन उनने दिया,
बहुत खुशी का था मैटर, हम सब चिल्लाने लग गए, हमने ये याद नहीं रखा कि हम इस सर के सामने हैं। बैठे। तो बहुत ऐसे वो टाइम मुझे अभी भी याद है कि बहुत अच्छा लगा था। केतन सर जनरली बहुत डिसिप्लिन आदमी है, उनके साथ सामने बैठ के भी आपको ऐसे पता चल जाता है कि उनका एक एटमोसफियर कैसा है। पर जब रियल में उन्हें पता चला कि वो एक बहुत अच्छे नेचर के आदमी है और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं लोगों को, जैसा आप पहली बार देखोगे आपको लगेगा नहीं, पर आप धीरे धीरे जैसे जानोगे केतन सर को, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत ना स्ट्रिक है वो, बहुत अच्छे से बात करने का तरीका उनका, जैसे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। उनसे तो एक इंस्पिरेशन हो गया है उनके जो डिसिप्लिन है। तो बस वो एक मैटर है कि मैं केतन सर के सामने जो डर के सामने जो खुशी थी, वो एक टाइम डर निकल गया। डर निकल गया, उनके सामने से जो डर निकला वो अभी भी याद है मुझे। तो उनको तो मतलब उनके सामने बात तक करने से मैं डरता था कि सर बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, उनका कंटिन्यूसली जैसा मैनर है, बात करने का तरीका है। पर उस दिन से फिर मुझे एक वो फील हुआ, फ्रेंडली फील हुआ उनके साथ। तो फिर कंटिन्यूसली उनसे गाइडेंस लिया फिर मैंने। वो अभी भी बोलते हैं कि आपको कभी भी गाइडेंस चाहिए तो आ जाना उनके ऑफिस में, मुझे एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं हमेशा रेडी रहूँगा। सो स्टडी में तो आप गोल्ड मेडल ला दिए, कुछ ऐसी कोई आर्ट है आपका मी टाइम, वो कैसा है? मी टाइम में तो मैं बहुत सारे गेम्स खेलता हूँ और बहुत दोस्तों से जो बातें करते हो। मैं ऐसे तो है नहीं कि मैं बहुत, मुझे सोशल मीडिया में इतना एक्टिव नहीं हूँ मैं, पर जो दोस्तों के साथ जो टाइम स्पेंड करता हूँ, उनके साथ जो बातें करता हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है और उनके साथ लर्न करने को ही मिलता है। मेरे प्रैक्टिकली दोस्त हर जगह से है, तो मुझे अलग अलग कल्चर पता चलता है। मैं खुद अहमदाबाद से हूँ, मैं बहुत सारे दोस्त राजस्थान से है, कोई दिल्ली से है, कोई यूपी से है। तो उनके साथ जो उनका कल्चर लर्न करने मिलता है, वो कैसे अपने कल्चर को और वो इनवाइट भी करते हैं इनफैक्ट हर चीज़ में मुझे। अभी राजस्थानी उनकी भाषा ही मुझे समझ के आ गई एकदम। और उनका जो रिलीजन है बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है उनका रिलीजन भी। ऐसा अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, कहीं किसी को अलग से ट्रीट नहीं करते। उनके घर भी जाके आप कभी भी चले जाओ, उनके माँ बाप अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो मेरा जो मैं मेजरली अपना टाइम स्पेंड जो है वो फ्रेंड्स के साथ ही करता हूँ, पढ़ाई के अलावा। ओके, सो बेसिकली अभी बिजनेस में टेक्नोलॉजी आ गई है, सो आप वो टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस आप कैसे देखते हो? फॉर एग्जांपल है एआई है, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, सो बिजनेस एनालिटिक्स में बहुत सारे एआई टूल्स है, तो वो सब आप कैसे देखते हैं कि वो आपके लिए एक एनिमी है या आपका एक दोस्त है? नहीं, मैं एक एआई को बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ अगर आप यूज़ करते जानते हो तो। जैसे पहले भी मशीन जो लोग थे वो पहले हाथ से काम करते थे, फिर मशीन्स आई तो उनको सीखना पड़ा। ऐसा तो है नहीं कि लोग अभी भी हाथ से काम करते हैं, वो एक ट्रेडिशनल अभी भी है कि जो हैंड वीविंग होती है, वैसे उस चीज़ की बात नहीं कर रहा मैं। बहुत जो हैवी मशीनरी है, जो लोग जैसे पत्थर तोड़ने हैं, तो बहुत जो माइनिंग है वो अब प्रैक्टिकल में मशीनरी यूज़ होती है मेन। तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे एनिमी है, वो तो इनफैक्ट हमारे को एफिशिएंसी दे रहे हैं, फास्ट हमको दे रहे हैं कि रिजल्ट्स अच्छे से दे रहे हैं। तो एआई भी वैसा ही है, हमारी एनिमी नहीं है, वो एक नया एक वो इवोल्यूशन है। उसको हम अच्छे से यूज़ करेंगे तो हम बहुत जल्दी डेवलप करेंगे। मैं खुद एआई बहुत सारे यूज़ करता हूँ, जो इमेजेस डेटा एनालिसिस करता है, बहुत जल्दी करता है, आपको घंटों का काम मिनटों में कर देता है। उनका जो काम है वो आप अगर आपके बिजनेस के साथ जोड़ोगे तो आप सही में बहुत आपका बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा। आप लोग के साथ आपको कांटेक्ट कैसे चाहिए, आपको कैसा करना चाहिए, आपका कितना मार्जिन होगा, कितना आपको सेल्स करनी पड़ेगी, कि बहुत सारी चीज़ें एआई खुद ब खुद कर देता है। और एआई का अगर हेल्प नहीं रहते तो आप आने वाले सालों में पीछे छूट जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। ओके, सो एलजे के जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो पढ़ रहे हैं, उनको आपको कोई एक मैसेज देना हो तो वो क्या रहेगा? एलजे के स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप सिर्फ ऐसा मत समझिए कि आप लाइफ में या तो पढ़ाई है तो ही सब कुछ। आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत मैटर करती है। आप अपने दोस्तों से, अपने फैकल्टी से, आपके सराउंडिंग से आप बहुत सब सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आपको सीखनी चाहिए पढ़ाई के अलावा। प्रैक्टिकल नॉलेज तो सबसे ज़्यादा, स्किल्स भी बहुत ज़्यादा, सॉफ्टवेयर्स भी बहुत ज़्यादा सीखिए। आप डिजिटल वर्ल्ड में आप जी रहे हैं, आपको कितने सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। आप अगर अपने स्किल्स बहुत बढ़ा देते हैं तो आपको सामने से मिलेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि जॉब नहीं मिलेगी, नहीं ये होगा ना वो होगा, आप अगर आपकी स्किल्स को आप डेवलप रखेंगे तो आपको गारंटीड, मैं बता रहा हूँ कि आपको जॉब सामने से आएगी। और आप खुद देखेंगे आपकी जो डिमांड है मार्केट में, क्योंकि स्किल्ड जो जॉब है वो प्रैक्टिकल के साथ ही आती है। आप ऐसा बोलोगे कि मैंने इतना पढ़ा है, मेरे ये थियरी नॉलेज है,
तो उसके साथ मुझे नहीं लगता जॉब मिलेगी। पर आप बोलोगे मैंने ये स्किल्स है, मेरी इतनी सारी सॉफ्ट स्किल्स है, मैंने ये एनालिसिस की है, मैंने ये इतने सारे सॉफ्टवेयर सीखे हैं, तो सामने वाला को आप देखना उनका रिएक्शन कि आपकी डिमांड हो जाएगी मार्केट में। सो थैंक यू सो मच रेडियो एलजे में आने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशंस गोल्ड थैंक मेडल यू, के लिए। थैंक यू।